इस साहित्य को 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मनुस्मृति, दूसरा गीता, तीसरा शंकराचार्य का वेदांत, चौथा महाभारत, पांचवा रामायण और छठा पुराण। मैं इस साहित्य का विश्लेषण केवल इसी उद्देश्य से कर रहा हूँ कि इससे उन तत्वों का पता चल जाए जो अनुमानतः बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहे होंगे। चूँकि साहित्य समाज का ऐसा दर्पण होता है जिसमें लोगों का जीवन देखा जा सके, यह कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, उसका संबंध इस साहित्य की रचना काल से है। हो सकता है सभी इसे स्वीकार न करें कि यह साहित्य पुष्यमित्र की क्रांति के बाद की रचना है। इस तथ्य के विपरीत अधिकांश हिंदू, चाहे परंपरावादी हो या विरोधी, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, इस बात में अटूट विश्वास रखते हैं कि उनका पवित्र साहित्य आदि प्राचीन है। अपने धार्मिक साहित्य को सबसे प्राचीन साहित्य मानना उनके लिए किसी धार्मिक सिद्धांत के मानने जैसा ही है। मनु के काल निर्धारण के प्रसंग में मैंने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति की रचना ईसा पूर्व 185 अर्थात पुष्यमित्र की क्रांति के बाद सुमति भार्गव द्वारा की गई थी। इस विषय में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना। भगवत गीता के लेखन काल के बारे में अनेक मतभेद है। तो श्री तेलंग के अनुसार गीता तीसरी सदी ईसा पूर्व के पहले की रचना होनी चाहिए, किंतु कितने समय पहले इसके बारे में वह मौन है। प्रोफेसर गार्वे का कहना है, गीता का वर्तमान स्वरूप उसके मूल स्वरूप से भिन्न है। अनेक भारतीय विद भी अब यह मानने लगे हैं कि भगवत गीता जिस रूप में आज उपलब्ध है उसमें समय समय पर अनेक मूलभूत रूपांतरण होते रहे हैं। प्रोफेसर गार्वे बताते हैं, गीता में 146 श्लोक नए हैं। ये श्लोक मूल गीता में नहीं थे। उसकी रचना काल के बारे में प्रोफेसर गार्वे ने कहा, संभवतः इसे ईसा पूर्व दूसरी सदी से पहले की रचना नहीं माना जा सकता। प्रोफेसर कोसाम्बी गीता को बालादित्य सम्राट के शासनकाल की रचना मानते हैं। बालादित्य गुप्त वंश का सम्राट था जिसने आंध्र राजवंश सत्याच्युत कर दिया था। वह सन 467 में राजगद्दी पर बैठा। गीता को इतने बाद की रचना मानने के लिए उन्होंने 2 कारण बताए। शंकराचार्य से पूर्व अर्थात 788 और मृत्यु 820 उन्होंने भगवत गीता की टिप्पणी लिखी। इससे पहले वह अज्ञात रचना थी। शांत रचित के तत्व संग्रह में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, जबकि यह ग्रंथ शंकराचार्य के आगमन के केवल 50 वर्ष पहले लिखा गया था। उन्होंने दूसरा कारण यह बताया कि वसुबंधु विज्ञानवाद नामक एक संप्रदाय का प्रणेता था। शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस विज्ञानवाद की आलोचना मिलती है। गीता में एक जगह ब्रह्मसूत्र भाष्य का उल्लेख मिलता है। गीता को वसुबंधु और ब्रह्मसूत्र भाष्य के बाद की रचना माना जाना चाहिए। वसुबंधु गुप्त वंशीय नरेश बालादित्य का गुरु था। तदनुसार यह माना जा सकता है कि गीता की रचना या तो बालादित्य के शासनकाल में हुई होगी या उसके बाद। शंकराचार्य के काल निर्धारण के बारे में इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनके जीवन काल और रचना काल के बारे में अब सामान्यतः एक ही स्वीकार मत पाया जाता है, पर हाँ, उनकी जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में अधिक शोध की आवश्यकता है। इस विषय पर मैं अन्यत्र अपने विचार प्रकट करूंगा। यहाँ बस इतना ही कहना ही पर्याप्त होगा। महाभारत की रचना काल का ठीक ठीक निर्धारण करना लगभग असंभव है। इसका रचना काल के निर्धारण के बारे में कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। महाभारत के अब तक 3 संस्करण माने जा सकते हैं। प्रत्येक संपादक ने उसके नाम और कथा वस्तु में भी परिवर्तन किया। अपने मूल रूप में यह ग्रंथ जय माना जाता था। यह नाम तृतीय संस्करण के आरंभ और अंत दोनों स्थानों में आया है। जय नामक यह मूल ग्रंथ किसी व्यास नाम के लेखक की रचना था। इसका दूसरा संस्करण भारत कहलाया। इसका संपादन कोई वैशंपायन नामक व्यक्ति था। वैशंपायन का संस्करण भारत का अकेला द्वितीय संस्करण नहीं था। वैशंपायन के अतिरिक्त व्यास के और भी कई शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख 4 थे: सुमंतु, जैमिनी, पैल और सुक। इन सभी ने व्यास से शिक्षा पाई थी। सभी ने भारत के अपने अपने संस्करण तैयार किए। इस तरह तब भारत के 4 और संस्करण तैयार हुए। वैशंपायन ने इन चारों संस्करणों की पुनर्रचना कर एक अलग से अपना संस्करण तैयार किया। तीसरे संस्करण का संपादक सौत्री था।
उसने वैशंपायन के भारत को नया रूप प्रदान किया। सौती का यह संस्करण आगे चलकर महाभारत कहलाया। आकार और कथा वस्तु दोनों ही रूपों में यह संस्करण अपने पूर्ववर्ती संस्करणों का विस्तार था। व्यास का जय काव्य एक लघु काव्य था जिसमें 8,800 से अधिक श्लोक नहीं थे। वैशंपायन के संस्करण में इस काव्य के श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। सौती के महाभारत में 96,836 श्लोक हैं। कथा वस्तु की दृष्टि से व्यास के जय काव्य में केवल कौरव और पांडव की युद्ध की कथा थी। वैशंपायन की कलम ने इस कथा सूत्र में नैतिक उपदेशों को पिरो दिया। इस तरह एक विशुद्ध ऐतिहासिक कृति रूपांतरित होकर एक उपदेश प्रधान रचना बन गई जिसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के नियम सिखाना था। सौती ने अंतिम संपादक के रूप में इस कृति को पौराणिक गाथाओं का एक विशाल भंडार बना दिया। भारत काव्य में जितनी भी प्रचलित दंत कथाएं हैं, स्वतंत्र रूप से विख्यात जो भी ऐतिहासिक आख्यान थे, उन सबको सौती ने इस काव्य में सम्मिलित कर दिया ताकि वे विस्मृत न हो जाएं अथवा कम से कम सभी एक स्थान पर मिल जाएं। सौती की अन्य आकांक्षा यह भी थी कि इस ग्रंथ को शिक्षा और ज्ञान का अच्छा भंडार बना दिया जाए। इसलिए राजनीति, भूगोल, धनुर्विद्या जैसे ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित सामग्री उन्होंने इसमें सम्मिलित की। सौती आवृत्ति या पुनर्कथन के इतने अभ्यस्त थे कि भारत उनके हाथों से निकलकर निश्चय ही महाभारत बन गया। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता। अब इसकी तिथि निर्धारण की बात करें। इसमें यद्यपि कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की घटना अत्यंत प्राचीन घटना है, फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि व्यास रचित जय काव्य भी उतना ही प्राचीन है। अर्थात हम उसे किसी घटना का समसामयिक काव्य नहीं कह सकते। तीनों संस्करणों का तिथि निर्धारण करना संभव नहीं। फिर भी इन सब के बारे में प्रोफेसर हॉपकिंस का निम्नलिखित कथन दृष्टि द्रव्य है। इस तरह महाभारत का रचनाकाल सामान्यतः सन 200 से सन 400 के बीच ठहरता है। इस निर्णय पर पहुंचते वक्त हमने न तो इसके उत्तरवर्ती संस्करणों पर ध्यान दिया और न ही इसके विभिन्न कथ्यों के परिवर्तन रूपों पर, जो कदाचित अनुगामी प्रतिलिपिकारों के हाथों से गुजरते हुए माने जा सकते हैं। किंतु कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि यह बाद की रचना है। महाभारत में हूणों से संबंधित उल्लेख आया है। स्कंदगुप्त ने हूणों से युद्ध किया था और उसने इस पर सन 455 में या उसके आसपास विजय पाई थी। इस पराजय के बावजूद हूणों के आक्रमण पर सन 528 तक होते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत की रचना उसके काल में या इसके बाद की हुई होगी। कुछ और भी संकेत मिले हैं जो इसे और की बाद की रचना बताते हैं। महाभारत में मलिच्छ अथवा मुसलमानों का उल्लेख है। महाभारत के वन पर्व के 190वें अध्याय के 29वें श्लोक में रचनाकार कहता है कि सारा संसार इस्लाम में ही हो जाएगा। सभी यज्ञ, अनुष्ठान, विधि विधान, पर्व और त्योहार समाप्त हो जाएंगे। इसका सीधा संबंध मुसलमानों से, यद्यपि इसका संबंध भविष्य से है। फिर भी चूंकि महाभारत पुराण काव्य और पुराणों में जो हो गया उसका कथन होता है, इसलिए इसे भी इसी अर्थ में लेना चाहिए। इस श्लोक की इस तरह व्याख्या कर लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि महाभारत की रचना भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद हुई होगी। कुछ अन्य संदर्भों में भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इस अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रसलों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगेंगे और कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। इस श्लोक में जिन ब्रसलों की ओर संकेत है वे बौद्ध नहीं हो सकते। इस बात का लेश मात्र भी प्रमाण नहीं मिलता है कि बौद्धों के हाथों ब्राह्मणों को कभी सताया गया हो। उल्टे इस बात के प्रमाण तो मिलते हैं कि बौद्धों के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं की तरह ब्राह्मणों के साथ भी उदारता का व्यवहार किया जाता था। यहाँ ब्रसल से अर्थ है असभ और ऐसे विशेष क्षण मुसलमान आकर्ताओं के लिए प्रयुक्त हुआ लगता है। वन पर्व के इसी अध्याय में अन्य श्लोक भी हैं। ये श्लोक है 65, 66 और 67। इसमें कहा गया कि समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। लोग एंडुगो की पूजा करेंगे, वे देवों का बहिष्कार करेंगे, द्विजों की सेवा नहीं करेंगे। सारे संसार में एंडुग व्याप्त हो जाएंगे, युग का अंत हो जाएगा। इस एंडुग शब्द का अर्थ क्या है? कुछ ने इसका अर्थ बौद्ध चैत्य किया है, किंतु श्री कौशाम्बी के अनुसार यह ठीक नहीं है। न तो बौद्ध साहित्य में और न ही वैदिक साहित्य में अर्थात कहीं भी एंडुग शब्द चैत्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। उल्टे अमरकोश और उसके व्याख्याकार महेश्वर भट्ट के अनुसार तो एंडुग का अर्थ ऐसी दीवार से है जिसकी लकड़ी का ढांचा लगाकर पुष्ट किया गया हो। इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए कौशाम्बी ने इस शब्द का अर्थ ईदगाह लगाया गया, जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। यदि यह व्याख्या सही है तो फिर स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि महाभारत के कुछ अंश मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद लिखे गए थे।
मुसलमानों का पहला आक्रमण इब्ने कासिम के नेतृत्व में 712 में हुआ। उसने उत्तरी भारत के कुछ नगरों पर कब्जा तो कर लिया, किंतु उन्हें कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने हमला किया। उसने मंदिरों और विहारों को बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा और दोनों धर्मों के पुरोहितों का कत्लेआम किया, किंतु उसने भारत में मस्जिदों या ईदगाहें नहीं बनवाई। ऐसा तो मोहम्मद गौरी ने किया। इससे यह साबित होता है कि महाभारत का लेखन 1200 ईस्वी तक पूर्ण नहीं हुआ था। ऐसा लगता है महाभारत की यह रामायण के भी एक एक कर 3 संस्करण तैयार हुए। महाभारत में रामायण के बारे में 2 प्रकार के संदर्भ मिलते हैं। एक प्रसंग में रामायण का संदर्भ तो आया है, किंतु उसके लेखक का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरे प्रसंग वाल्मीकि की रामायण का उल्लेख हुआ, किंतु इन दिनों जो उपलब्ध रामायण है वाल्मीकि रचित नहीं है। श्री वर्तमान रामायण वाल्मीकि द्वारा मूलतः लिखित रामायण नहीं है, चाहे इसे इसी रूप में महान चिंतक और भाष्यकार कटक ने ही क्यों न स्वीकार किया हो। रूढ़िवादी विचारक भी इस तथ्य को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाएगा, चाहे कोई वर्तमान रामायण को सरसरी तौर पर ही क्यों न पढ़े। वह उसमें आई असंगतियों, पृथक प्रसंगों में परस्पर संबंधहीनता या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नूतन और पुरातन दोनों प्रकार के विचारों के गठबंधन को देखकर अवश्य हतप्रभ रह जाएगा। यह बात रामायण के बंगाल या बंबई वाली किसी भी पाठ में देखी जा सकती है। इन सब बातों को देखकर कोई भी इस नतीजे पर अवश्य पहुंचेगा कि वाल्मीकि रामायण में आगे चलकर बहुत फेरबदल हुआ। महाभारत की ही तरह रामायण की कथा वस्तु में भी कालांतर में छिपक जुड़ते गए। आरंभ में रामायण की कथाएं इतनी भर थी कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, इसलिए राम और रावण युद्ध हुआ। अगले संस्करण में इस कथा में कुछ उपदेश भी जुड़ गए। तब एक विशुद्ध ऐतिहासिक काव्य के स्थान पर यह कृति उपदेशात्मक बन गई। इसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के सही नियमों की शिक्षा देना था। जब इसका तीसरा संस्करण बना तो यह भी महाभारत की तरह दंत कथाओं, ज्ञान, शिक्षा, दर्शन तथा अन्य कलाओं और विज्ञान का भंडार बन गई। रामायण की रचना कब हुई, इसके बारे में एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण यह है कि राम की घटना पांडवों की घटना से अधिक पुरानी है, किंतु रामायण और महाभारत का लेखन कर्म साथ साथ ही चला होगा। हो सकता है रामायण के कुछ अंश महाभारत से पहले लिखे गए हों, किंतु इस बात में किसी तरह का संदेश नहीं कि रामायण का अधिकांश भाग महाभारत के अधिकांश भाग के लिखे जाने के बाद ही लिखा गया होगा। अपने मत की पुष्टि के लिए मैं जिन जिन ग्रंथों के उदाहरण देना चाहता हूँ वे हैं भगवद गीता, वेदांत सूत्र, महाभारत, रामायण और पुराण। इस साहित्य का विश्लेषण करते हुए मैं उन तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिनसे बौद्ध धर्म के पतन के कोई कारण या कारणों का अनुमान किया जा सके। इस साहित्य संपदा की विषय वस्तु का परीक्षण शुरू करने से पहले इस प्रश्न पर विचार कर लेना आवश्यक है कि इनकी रचना कब हुई होगी। संभवतः सभी इस तथ्य से सहमत नहीं होंगे कि उपयुक्त साहित्य की रचना पुष्यमित्री क्रांति के बाद हुई थी। उल्टे अधिकतर हिंदू, वे चाहे परंपरावादी हों या उदारवादी, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी की धारणा यह है कि काल की दृष्टि से उसका उपयुक्त पवित्र साहित्य अत्यंत पुराना है। इस पर उसकी अगाध श्रद्धा है। इस कारण वह अपने इस साहित्य को कालातीत नाम मान बैठते। अब बात करेंगे हम भगवद गीता से। इसके रचना काल के बारे में विवाद है। श्री तेलंग ईसा पूर्व 2वीं सदी को अंतिम सदी मानते हैं, जिसकी पूर्व गीता की रचना अवश्य हो गई होगी। स्वर्गीय तिलक का दृढ़ गत था कि वर्तमान गीता का रचना काल हर हालत में शक संबंध के 500 वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए। प्रोफेसर गार्वे के अनुसार गीता का रचना काल सन 200 से 400 के बीच माना जाना चाहिए। श्री कौशाम्बी का मत इनसे अलग है, जो विवाद रहित तथ्यों पर आधारित है। प्रोफेसर कौशाम्बी यह बात जोर देकर कहते हैं कि गीता की रचना गुप्तवंशी नरेश बालादित्य के शासनकाल में हुई थी। बालादित्य उस गुप्त वंश से संबंधित था जिसने आंध्र वंश को सत्याच्युत कर दिया था। बालादित्य सन 467 में सत्तारूढ़ हुआ। गीता के रचना काल को इतने बाद का बताने के उनके 2 कारण थे। पहला, शंकराचार्य का जन्म 788 और मृत्यु 820 में हुई। उन्होंने भगवद गीता का भाष्य लिखा।
इससे पहले गीता को कोई नहीं जानता था। शांत रक्षित के तत्व संग्रह में इसका कहीं उल्लेख नहीं आया, जबकि शंकराचार्य के आविर्भाव के लगभग 50 वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया था। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि वसुबंधु विज्ञानवाद नामक एक संप्रदाय का प्रवर्तक था। ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस विज्ञानवाद की वसुबंधुकृत आलोचना मिलती है। गीता में एक जगह ब्रह्मसूत्र भाष्य का उल्लेख आया है, इसलिए गीता की रचना वसुबंधु और ब्रह्मसूत्र भाष्य के बाद ही हुई होगी। वसुबंधु गुप्त वंशीय नरेश बालादित्य का गुरु था। इसी आधार पर पूरी भगवत गीता का लेखन या कम से कम उसके कुछ अंशों का मूल गीता में जोड़ा जाना निश्चित ही बालादित्य के शासनकाल में या उसके बाद अर्थात 467 के बाद लगभग हुआ होगा। यद्यपि भगवत गीता के रचना काल के बारे में तो मतभेद पाया जाता है, किंतु इस बारे में किसी तरह का मतभेद नहीं मिलता कि भगवत गीता के कालांतर में अनेक संस्करण हुए। सभी इस बारे में सहमत हैं कि आज हमें भगवत गीता जिस स्वरूप में उपलब्ध है वह उसका मूल रूप नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग संपादकों के हाथ में इसमें छेपक जुड़ते रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि जिन जिन संपादकों के हाथों इसमें रूपांतरण होता रहा है उन सब की क्षमता समान नहीं थी। प्रोफेसर गार्वे कहते हैं, गीता निश्चित ही कोई ऐसी कलात्मक कृति नहीं जिसकी रचना किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने की हो। इसमें कल्पना की उड़ान तो बहुत बार दिखाई पड़ जाती है, किंतु वह भी कभी कभी ही। इसमें केवल आडंबरपूर्ण और अर्थहीन शब्दावली के माध्यम से बार बार किसी एक ही विचार की आवृत्ति दिखाई पड़ती है। कभी कभी तो साहित्यिक अभिव्यक्तियां भी प्रचुर मात्रा में दोषपूर्ण पाई जाती हैं। अनेक छंद उपनिषदों से जो के तो उठाकर रख दिए गए हैं लगते हैं, और यही बात ऐसी है जिसकी अंतर प्रेरणा से युक्त हर कभी सदा बचना चाहेगा। सत्व, रजस और तमस का व्यवस्थित विवेचन पांडित्य प्रदर्शन के लिए हुआ है। इनके अतिरिक्त ऐसी कई बातें और हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि गीता किसी सच्चे और सर्वजनात्मक कवि हृदय की उपज नहीं है। हॉपकिंस का भगवत गीता के बारे में कथन है कि यह कृति अपनी उद्दत्तता और अपने बचकानेपन, अपनी तार्किकता और उसके अभाव दोनों के बारे में विशिष्ट है। अपनी यंत्र तंत्र अभिव्यक्ति, शक्तिमत्ता और रहस्यात्मक प्रशंसा के बावजूद भगवत गीता काव्यात्मक कृति की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है। एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। आवृत्ति दोष के साथ ही साथ साथ इसमें पदावली और अर्थ में परस्पर विरोध के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। इन सब बातों को देखते हुए यदि इसके बारे में यह कहा जाए कि यह एक अद्भुत गीत है तो रोमांचित कर देता है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यह कहकर कि यह सब विदेशियों के विचार हैं, इन तथ्यों को जुटलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर राजवाड़े भी इनसे पूर्णतः सहमत लगते हैं। वह कहते हैं कि जिन लोगों का भगवत गीता की रचना में हाथ रहा होगा उन्हें व्याकरण के नियम भी मालूम नहीं थे। सभी इस तथ्य से तो सहमत हैं कि अलग अलग संपादकों के हाथों में पढ़कर गीता के अलग अलग संस्करण तैयार हुए, किंतु उनमें इस बात को लेकर असहमति है कि गीता में कौन से अंश जोड़े गए हैं। स्वर्गीय राजाराम शास्त्री भागवत के अनुसार मूल गीता में केवल 60 श्लोक थे। हम्बोल्डट का यह विचार रहा है कि मूलतः गीता में केवल आरंभिक 11 अध्याय ही थे। 12वें से लेकर 18वें अध्याय तक की समस्त सामग्री बाद में जोड़ी गई थी। हॉपकिंस के अनुसार गीता के आरंभिक 14 अध्याय ही उसका मर्म है। प्रोफेसर राजवाड़े 10वें और 11वें अध्यायों को प्रक्षिप्त मानते हैं। प्रोफेसर गार्वे कहते हैं कि भगवत गीता के 146 छंद नए हैं जो मूल गीता के अंश नहीं थे। इसका अर्थ यह है कि गीता का लगभग 5वां हिस्सा नया है। गीता का लेखक कौन है इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। गीता तो समर भूमि में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। हम तो केवल इतना जानते कि व्यास ने संजय को आदेश दिया कि युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ है
उसे वह धृतराष्ट्र को सुनाए। इसलिए यह माना जा सकता है कि व्यास ही गीता के लेखक रहे होंगे। अब बात करते हैं वेदांत सूत्र की। पहले कहा जा चुका है कि वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद सम्मिलित है। विषय वस्तु के अनुसार इस तरह के साहित्यों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कर्मकांड अर्थात धार्मिक नियम, संस्कार तथा अनुष्ठान आदि से संबंधित साहित्य, और दूसरा ज्ञान कांड अर्थात ईश्वर, वैदिक, संज्ञा, ब्रह्मा का ज्ञान कराने वाले साहित्य। चारों वेद और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के प्रथम वर्ग में आते हैं, तो आरण्य और उपनिषद द्वितीय वर्ग में। वैदिक साहित्य की मात्रा बढ़ते बढ़ते असीमित हो गई है, किंतु महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि यह वृद्धि जंगली घास की तरह हुई है। इस तरह तो दुर्व्यवस्था फैली, उससे छुटकारा पाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था, किसी तरह के समन्वय की आवश्यकता थी। इसलिए जिज्ञासा संबंधी एक शाखा विकसित हुई, जिसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा में वैदिक साहित्य के पाठ से संबंधित अर्थ पर विचार हुआ है। जिन्होंने इस व्यवस्था, कार्य और समन्वय के काम को हाथ में लेना आवश्यक समझा, वे कर्मकांड को व्यवस्थित करने वाले और ज्ञान कांड को व्यवस्थित करने वाले इन 2 संप्रदायों में बट गए। परिणाम यह हुआ कि मीमांसा शास्त्र की 2 शाखाएं विकसित हो गईं, जिनमें से एक है पूर्व मीमांसा शाखा और दूसरी उत्तर मीमांसा शाखा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व मीमांसा शाखा ने वैदिक साहित्य के आरंभिक अंश अर्थात 2 और ब्राह्मण ग्रंथों पर विचार किया, इसलिए यह पूर्व मीमांसा कहलाई। उत्तर मीमांसा शाखा ने वैदिक साहित्य के बाद वाले अंश अर्थात आरण्यों और उपनिषदों पर विचार की, इसलिए यह उत्तर मीमांसा कही जाती है। इन दोनों शाखाओं से संबंधित विपुल मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। इनमें से सूत्रों के 2 संग्रह प्रमुख और अन्यतम माने जाते हैं। पहला सूत्र संग्रह जैमिनी की रचना माना जाता है, जबकि दूसरा बादरायण की। जैमिनी के सूत्र संग्रह में कर्मकांड का विवेचन हुआ, जबकि बादरायण के सूत्र संग्रह में ज्ञान कांड का। निसंदेह इन दोनों के पहले भी कुछ लेखकों ने इसी विषय पर व्याख्या लिखी थी। फिर भी मीमांसा शास्त्र ही की दोनों शाखाओं में जैमिनी और बादरायण की कृतियां ही आदर्श ग्रंथ माने जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के सूत्र मीमांसा शास्त्र से संबंधित है, फिर भी जैमिनी के सूत्र मीमांसा सूत्र कहलाते हैं, जबकि बादरायण के सूत्र वेदांत सूत्र। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत अर्थात वेदों के अंतिम अध्याय में प्रतिपादित सिद्धांत। वेदों के अंतिम अध्याय से अर्थ है उपनिषद, और उपनिषदों को वेद का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। चूंकि बादरायण के सूत्र ने इस व्यवस्थात्मक और समन्वय का काम किया, इसलिए इन सूत्रों को वेदांत सूत्र कहते हैं। वेदों के अध्याय में प्रतिपादित इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार संजय को उक्त आदेश दिया गया। वेदांत सूत्र का यही उद्गम है। यह बादरायण कौन है, उसने इन सूत्रों का प्रणयन क्यों किया और कब किया, इस नाम को छोड़कर बादरायण के बारे में कोई और उपलब्ध जानकारी नहीं है। यह भी निश्चित नहीं कि लेखक का यह नाम वास्तविक नाम था या नहीं। यहाँ तक कि इन सूत्रों के बड़े बड़े भाष्यकारों में भी इन सूत्रों के रचयिता के बारे में पर्याप्त मतभेद है। कुछ कहते हैं इनके लेखक बादरायण थे, कुछ कहते हैं इन सूत्रों के रचयिता व्यास हैं। शेष लोगों का मत है कि बादरायण और व्यास एक ही व्यक्ति हैं। इन सूत्रों के रचयिता के बारे में इतने मतभेद देखकर आश्चर्य होता है। उसने इन सूत्रों की रचना क्यों की? हर कोई इस बात को भली भांति स्वीकार कर लेगा कि ब्राह्मणों का यह कर्तव्य था कि वैदिक साहित्य के कर्मकांड विषयक साहित्य को व्यवस्थित और वर्गीकृत करे, क्योंकि कर्मकांड से उनका गहरा संबंध था। उनकी आजीविका साधन कर्मकांड ही था। दूसरी ओर वैदिक साहित्य की ज्ञान कांड शाखा में उनकी रुचि नहीं थी, तब वे इसे भी व्यवस्थित करने का प्रयत्न क्यों करते? ऐसा प्रश्न अभी तक न तो किसी ने उठाया और न ही इस विषय में अभी तक कुछ विचार ही हुआ। किंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है और इसका उत्तर क्या है, इसका विवेचन मैं आगे चल के करूंगा। वेदांत सूत्र के बारे में 2 प्रश्न और हैं। पहला, इसमें धर्मशास्त्र विषय से कृति माना जाए या विशुद्ध दर्शन विषय, या सूत्रकार ने इसकी रचना कर दर्शन को स्थापित धर्मशास्त्र के साथ गठबंधन करना चाहा है, ताकि धार्मिक कर्मकांड को घातक और हानिकार होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न वेदांत सूत्र के भाष्यों से संबंधित है। कुल मिलाकर 5 भाष्य उपलब्ध है जो सुप्रसिद्ध आचार्यों के हैं। ये सभी बौद्धिक दृष्टि से मेधावी विद्वानों के नाम है। इनके नाम है शंकराचार्य, जो 788 से लेकर 820 ईस्वी तक। दूसरे रामानुजाचार्य 1017 से लेकर 1137 ईस्वी। तीसरे हैं निम्बकाचार्य, मृत्यु लगभग 1162 ईस्वी में। फिर है माधवाचार्य 1197 से लेकर 1276 ईस्वी। और अगले हैं वल्लभाचार्य, जन्म 1417 ईस्वी। इन आचार्यों के वेदांत सूत्र की व्याख्या वेदांत सूत्र से भी अधिक प्रसिद्ध हुई। इनके बारे में महत्वपूर्ण याद यह है कि वे वेदांत सूत्र के एक ही पाठ की इन 5
आचार्यों ने 5 अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार व्याख्या प्रस्तुत की। शंकर ने बताया कि वेदांत सूत्र परम अद्वैत की शिक्षा देता है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार विशिष्ट द्वैत की, निम्बार्क के अनुसार द्वैताद्वैत की, माधव के अनुसार द्वैत और वल्लभ के अनुसार शुद्ध द्वैत की। इन सभी पारिभाषिक शब्दों का क्या अर्थ है, यहाँ मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। मैं केवल इतना भर बताना चाहूँ कि एक ही सूत्र संघ की 5 अलग अलग व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप 5 अलग अलग संप्रदायों के उदय और विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या यह केवल व्याकरण का विषय है या इन विविध व्याख्याओं या टीकाओं के पीछे कोई और उद्देश्य छिपा है। इतने प्रकार की टीकाओं के कारण एक भी प्रश्न उठता है। इन 5 टीकाओं में आत्मा और परमात्मा को पहचानने के 5 रास्ते बताए गए हैं, जबकि वस्तुतः ये रास्ते 2 ही हैं। एक रास्ता वह है जो शंकराचार्य ने अपनाया, दूसरा रास्ता वह है जिस पर शेष चारों आचार्य चले। यद्यपि चारों आचार्यों के बीच परस्पर मतभेद रहा, किंतु शंकराचार्य के विपक्ष में उनकी 2 बातें को लेकर उनमें पूर्ण सहमति थी। आत्मा और परमात्मा के बीच पूर्ण एक रूपता है और दूसरा संसार माया। यही तीसरा प्रश्न और उठता है, वादरायण के वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने अपना इतना अनदेखा मत क्यों प्रतिपादित किया। क्या उन्होंने सूत्रों का आलोचनात्मक विवेचन कर ऐसा किया, या क्या ऐसा करके उनके लिए पूर्ण विचारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभिलेषा कल्पित चिंतन मात्र थी। अब बात करेंगे दोस्तों हम वेदांत सूत्र की। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वादरायण के वेदांत सूत्र जैमिनी के कर्म सूत्र की ही तरह ज्ञान की एक विशेष शाखा है। सहज प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन दोनों संप्रदायों के प्रणेताओं को एक दूसरे की विचारधाराओं के बारे में क्या धारणा थी। जब आप इसके बारे में खोज खबर लेने का हम प्रयत्न करते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य ज्ञात होते हैं। प्रोफेसर वल्लभकर के शब्दों में एक तो यह कि वेदांत सूत्र की सहायता रचना पूरी तरह कर्म सूत्रों के अनुकरण पर ही की गई है। रचना पद्धति और शब्दावली दोनों ही दृष्टियों से जैमिनी ने जो नियम निर्धारित किए उन्हें वादरायण ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। पारिभाषिक शब्द और उनके आशय दोनों में ही समान अर्थों में प्रयुक्त हुए। वादरायण ने वही दृष्टांत दी है, जैमिनी ने भी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, अगर आप इसको और विस्तृत रूप में इस वीडियो को चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।